ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि मैथ्स के पेपर में जो टाइम मैनेजमेंट होता है एग्ज़ाम हॉल में आपको जो पेपर को मैनेज करने के लिए क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, जिसकी वजह से आपके पास टाइम भी बचे, बाद में वो टाइम आप यूटिलाइज़ कर सकते हो रीचेकिंग के लिए। तो अभी इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है। इसमें आपको सब टोटल इंस्ट्रक्शन में आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को कितना मैक्सिमम टाइम देना है, जिसका यूज़ करके आप पेपर को आसानी से बिफोर टाइम कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो अभी सबसे पहले तो अभी हम ये बात समझ में लेंगे कि जो मैथ्स का जो पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है और मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों पेपर 40 मार्क्स के होते हैं। पे उसका पेपर पैटर्न तो आपको ऑलरेडी पता है, स्कूल में पढ़ते समय आपको टीचर्स ने बताया ही होगा कि पेपर पैटर्न कैसे होता है। अभी जो पेपर पैटर्न है वो अभी उसके हिसाब से मैं आपको टाइम भी बताता हूँ। पेपर जो होता है वो टोटल आपको बोर्ड की तरफ से टोटल 2 घंटे दिए जाते, 2 आवर्स होता है, 2 × 60 मतलब 120 मिनट्स होते हैं। अभी ये इसमें आपको 15 या 20 मिनट पहले एग्ज़ाम हॉल में बुलाया जाता है, बराबर। लेकिन उस वक्त तो आपके हाथ में कोई क्वेश्चन पेपर होता नहीं है कि जो आप वहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर सको। आपको टाइम बराबर डॉट टाइम पे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ओके, तो अभी ये कोरोना की वजह से शायद ऐसे भी हो सकता है कि आपको राइटिंग के लिए 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी दिए जा सकते हैं, तो वो भी आपका बेनिफिट है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम जो रेगुलर टाइम है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन होता है, जो पेपर पैटर्न के हिसाब से जो पहला क्वेश्चन होता है 10th स्टैंडर्ड का, वो होता है MCQs। 4 क्वेश्चंस होते हैं, चारों में से चारों को आपको सॉल्व करने होते हैं। और MCQs में आपके सामने ऑप्शन है, बराबर। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। कभी कभी कोई जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो क्वेश्चन का आंसर आप इजीली उसको देखने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है, बराबर। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है, जैसे कि ये कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है जिसमें एक्स वेरिएबल की वैल्यू दी है और वाई को फाइंड करना है, तो ये सॉल्व करना है आपको, बराबर। तो ये सॉल्व करने के लिए कोई मैक्सिमम ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और आपको उसका कोई अच्छा तरीके से प्रेजेंट भी नहीं करना है, वो आप रफ वर्क में कर सकते हो, बराबर। या फिर कोई ये सिंपल कैलकुलेशन है तो माइंड में भी कर सकते हो। तो इसके हिसाब से अगर मैंने सोचा कि 4 क्वेश्चन को अगर सपोज अभी देखो, ये जो 4 क्वेश्चंस है इसको अगर सपोज मैंने सोचा कि हर एक क्वेश्चन को लगभग अगर मैंने 1 मिनट भी दिया, 1 मिनट के अंदर तो ये डेफिनेटली सॉल्व ही हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बराबर। तो ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं तो आपको 1 × 4 मतलब 4 मिनट लगेंगे। तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर करते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, 10-15 सेकेंड ज़्यादा लग गए, तो टोटल हम कंसिडर करेंगे कि सपोज उसको 6 मिनट लगते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन जो है MCQ वो 6 मिनट तक आप ले सकते हो। 6 मिनट तक वो तो आसानी से हो ही जाएगा, पहले 5 मिनट के अंदर तो MCQs तो आसानी से हो जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट का वो होता है B, जिसमें आपको सॉल्व करने होते हैं, सॉल्व 4 आउट ऑफ 4। ओके, इसमें भी 4 क्वेश्चन, 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन होते हैं, आपको चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सपोज अगर मैंने उस एक क्वेश्चन को, बराबर, उस एक क्वेश्चन को सपोज अगर मैंने 2 मिनट दिए, 2 या 3 मिनट दिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इतना तो कोई होता नहीं, इतना टाइम, इतना क्वेश्चन कोई बड़ा होता नहीं है कि या जिसको आपको 2-2 3-3 मिनट लगेगा, बराबर। जैसे कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ABC की वैल्यूज़ लिखो, या फिर डिस्क्रिमिनेंट डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो, ऐसे सवाल आते हैं इसमें जनरली। ओके, तो ये अगर मैंने सपोज कंसिडर किया, एक क्वेश्चन को अगर सपोज मैंने मैक्सिमम 3 मिनट कंसिडर किया, तो आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो B पार्ट है वो लगभग 12 मिनट्स के अंदर आसानी से हो जाता है। ओके, अभी मैंने यहाँ पे जो टाइम लिया है ये एक्स्ट्रा का टाइम दिया है स्टूडेंट, इसमें 5, 10, 2-3 मिनट जो होंगे वो एक्स्ट्रा के मैंने ऐड करके दिए हैं। इससे कम समय भी आपको लग सकता है और अगर उससे कम समय लगा तो आपको वो आगे जाके काम आएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट A, एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी सॉल्व करना है, कितनी एक्टिविटी, 2 आउट ऑफ 3। 2 मार्क की एक्टिविटी होती है, 2 मार्क की एक्टिविटी में आपको 3 एक्टिविटी में से कोई भी 2 एक्टिविटी सॉल्व करना है। लेकिन एक्टिविटी सॉल्व करते समय एक बात ध्यान में रखना, बच्चे क्या करते हैं, एक्टिविटी सामने देखी उसको इमीडिएटली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। जो आपको तीनों एक्टिविटीज़ दिए, ये सेकेंड क्वेश्चन भी और थर्ड क्वेश्चन में भी, आपको तीनों एक्टिविटी को पहले देखना है, उन तीनों एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी सबसे जल्दी सॉल्व हो सकती है, इसके ऊपर पहले कॉन्सेंट्रेट करो,
मतलब कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है कि जिसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ता है। कुछ एक्टिविटी में आप ओरली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर ज्योमेट्री का पेपर है, उसमें एक सेंट्रल एंगल दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क फाइंड करना, तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो एक्टिविटीज़ होंगे पहले उनको सॉल्व करो, उसमें आपका कम टाइम लग जाएगा। ओके, तो सपोज़ अगर मैंने कंसिडर किया हर एक एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए अगर आपको लगभग 5 मिनट लगते हैं, बराबर 5 मिनट लगते हैं आपको, तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स। ओके, तो मतलब सेकेंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो 10 मिनट्स में आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उसका सेकेंड पार्ट आता है सॉल्व 4/5। इसमें बोर्ड के पेपर में 5 या 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 से तो कम नहीं होंगे। 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको 5 में से, बराबर। और हर क्वेश्चन को 2 मार्क का वेटेज दिया है, बराबर। मतलब हर क्वेश्चन को 2 मार्क का वेटेज दिया है, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसकी लेंथ भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, सॉल्व करते समय भी आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी यहाँ पे नहीं आएगी। प्रिपरेशन अच्छा होगा तो आप उसको क्विकली सॉल्व कर सकते हो, बराबर। तो अब अगर सपोज़ मैंने इसको हर क्वेश्चन को, सपोज़ अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 मिनट दिया है ईच क्वेश्चन, तो 4 4 ज़ा टोटल 60 मिनट हो जाते हैं, बराबर। तो आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कुल मिला के ये 10 + 16 दैट इज इक्वल टू 26 मिनट्स में आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मतलब ये जो पहले जो देखो, ये पहले आपके 8 मार्क्स और ये बाकी के 8 और ये 4 12, बराबर। तो मतलब ये जो 20 मार्क्स है, आपके 20 मार्क आसानी से पहले 40-50 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अभी उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3A। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से आपको सॉल्व करना है एक एक्टिविटी, सॉल्व 1 एक्टिविटी आउट ऑफ 2। 2 एक्टिविटी होती हैं, 3-3 मार्क की एक एक्टिविटी होते हैं, बराबर। 3 मार्क में से कोई भी एक एक्टिविटी आपको सॉल्व करना है। फिर से यही रिपीट करता हूँ मैं, एक्टिविटी सॉल्व करते समय पहले ये समझ लो, ये देख लो कि आपको कौन सी एक्टिविटी आसान लगती है, कौन से एक्टिविटी की कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो, उस एक्टिविटी को प्रेफरेंस देना, बराबर। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, उसमें तो कोई कंपल्शन नहीं है कि वो एक्टिविटी 1 2 सीक्वेंस में ही लिखना है। एज पर योर चॉइस यू कैन सिलेक्ट वन, बट सिलेक्ट विच एवर इज सिंपलेस्ट। ओके, तो अभी अगर मैंने एक एक्टिविटी को टाइम दिया है, एक एक्टिविटी मुझे सॉल्व करना है, बराबर। एक एक्टिविटी 3 मार्क की, सपोज मैंने उसको 6 मिनट दिए। कितना टाइम दिया मैंने? 6 मिनट्स दिए। 6 मिनट बहुत हो गए एक एक्टिविटी के लिए, बराबर। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिएगा और उसमें 2 मिनट ऐड कर दो, टोटल मैंने लगभग सब कंसिडर कर लिया कि सपोज़ मुझे 8 मिनट लगेंगे सर एक एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक्टिविटी में अगर डायग्राम आएगी वहाँ पे तो डायग्राम भी ड्रॉ करना है, तो उसके हिसाब से सपोज़ मैंने 1-2 मिनट और बढ़ा दिया। तो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो है इसमें आपको सॉल्व करना है, सॉल्व 2 आउट ऑफ 3। 3 क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन भी 3-3 मार्क के हैं, मतलब आपका टोटल जो वेटेज हो गया थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट का वो हो गया 6 मार्क। हर क्वेश्चन 3 मार्क का है। एक क्वेश्चन को अगर मैंने लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट दिए, क्योंकि अभी ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी में क्या होता है, आपके पास सॉल्यूशन दिया होता है, आपको जस्ट उसको एज इट इज़ वहाँ पे लिखना है आंसर शीट में, और जो एम्प्टी बॉक्सेस है उसको सिर्फ सोच के समझ के कॉन्ग्रुएंसी या फिर कुछ प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करके वो ब्लैंक आपको फिलअप करना है। मतलब उसमें आपको ज़्यादा कोई सोचना नहीं है क्वेश्चन के बारे में। लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट भी, इसमें 2 जो क्वेश्चन है 3-3 मार्क के, इसमें आपको सोचने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको प्रॉपर्टी रिकॉल करनी पड़ सकती है कि कौन सी प्रॉपर्टी में यहाँ पे अप्लाई करूँ। तो इसमें आपको पूरा डिटेल में सॉल्यूशन को लिखना है। ओके, तो इसीलिए मैंने अगर हर क्वेश्चन को 10 मिनट कंसिडर किए एक क्वेश्चन को, तो आपका ये जो सेकेंड पार्ट है वो लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर आसानी से कंप्लीट हो जाता है। ज्योमेट्री का पेपर अगर है तो इसमें अगर सपोज कंस्ट्रक्शन आ गया, सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है, ट्रायंगल की सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मतलब ये तो 10 मिनट तो नहीं लगेंगे इसको, वो तो 5 मिनट के अंदर भी हो सकता है, बराबर है ना। तो मतलब यहाँ पे मैंने मैक्सिमम 10 मिनट कंसिडर किए हैं। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट, तो टोटल 20 मिनट में ये सेकेंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 4। अभी ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हॉट्स क्वेश्चन होते हैं। अभी इसको डरते हैं स्टूडेंट्स की, हॉट्स मतलब सर ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ऐसे नहीं है। हॉट्स क्वेश्चन का मतलब ऐसे नहीं कि वो जो क्वेश्चन है वो आपके थिंकिंग्स, उसमें थिंकिंग लेवल जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, बराबर।
या आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक आते हैं। आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक इसका मतलब टेक्स्ट बुक के टॉपिक से रिलेटेड होगा, लेकिन टेक्स्ट बुक के बाहर का कोई क्वेश्चन होगा, बराबर। तो ये तो सोचने का जो क्राइटेरिया है वो तो क्वेश्चन के हिसाब से ही रहेगा, जैसे हमने पढ़ा है टेक्स्ट बुक में उसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 3। इसमें 4-4 मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं, बराबर। 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो मतलब टोटल वेटेज हो गया 8 मार्क। सपोज़ मैंने अगर हर क्वेश्चन को, ये अभी हॉट्स क्वेश्चन है, तो अगर मैंने सपोज़ इसको हर क्वेश्चन को 15 मिनट कंसीडर किया, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका 30 मिनट मतलब आधे घंटे के अंदर आसानी से कंप्लीट हो जाता है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन जो बचता है वो है 5th। इसमें भी आपको एनीवन सॉल्व करना है, सॉल्व 1 आउट ऑफ 2। यहाँ पे भी 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, एप्लीकेशन बेस हो सकता है, स्किल बेस हो सकता है। ओके, इस क्वेश्चन को भी अगर मैंने सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट दिए, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आसानी से आपके 8 मिनट के अंदर हो जाएगा, बराबर। तो ये है 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 4 मार्क्स। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 4 मार्क्स होते हैं। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू 4 मार्क्स। इसमें आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट इज़ इक्वल टू 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3A में आपको एक एक्टिविटी है 3 मार्क की, एक ही एक्टिविटी सॉल्व करना, ये हो गया आपकी 3 मार्क्स। इसमें आपको 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये हो गए टोटल 6 मार्क्स। इसमें 4 मार्क के 2 क्वेश्चन से टोटल वेटेज है उसका 8 मार्क्स। और जो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 3 मार्क का एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ये आपके टोटल 40 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। एक्चुअली पेपर अगर विथ ऑप्शन देखा जाए तो वो लगभग 60 मार्क्स का हो जाता है, लेकिन आपको सॉल्व करना होता है जस्ट 40 मार्क्स का। ओके, तो इसके हिसाब से अगर मैं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर मैं जाऊँगा, तो ये जो टोटल मैंने एडिशन की है, तो टोटल जो आपकी एडिशन आती है वो लगभग 110 मिनट होते हैं, बराबर। मतलब यहाँ पे अभी जो टाइम आपने लिया है इसमें से कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके 5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1-2 मिनट बच जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके, किसी क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम लगेगा जो मैंने बताया उससे, किसी क्वेश्चन में मैंने जो टाइम बताया उससे कम टाइम भी लग सकता है। तो आपका जो टाइम बचेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10-15 मिनट का डिफरेंस तो आ जाएगा। सपोज वो अगर मैंने 10 मिनट का भी डिफरेंस लिया तो 10 मिनट्स का मैंने अगर डिफरेंस लिया मतलब 10 मिनट कम हो गए सपोज, तो आपको आपके लगभग होते हैं 100 मिनट, बराबर। तो आपके पास अभी भी 20 मिनट्स अवेलेबल है, बराबर। तो अभी अगर 20 मिनट्स अवेलेबल है तो ये 20 मिनट्स में करना क्या है, ये 20 मिनट्स में आपने जो सॉल्यूशंस लिखे हैं उसको रीचेक करो कि मैंने प्रॉपर उसको लिखा है या नहीं, रिजल्ट मैंने लिखा है या नहीं। किसी क्वेश्चन में डायग्राम अगर मिस हुई तो डायग्राम प्रॉपर करना है, डायग्राम को लेबलिंग करना है। ओके, और क्वेश्चन अगर आपने एक एक लाइन छोड़ी तो वहाँ पे आप लाइंस पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो। और अभी वो होने के बाद भी सपोज अभी 20 मिनट में से 10 मिनट उसको लग गए, अभी भी आपके पास 10 मिनट बाकी है। तो ये 10 मिनट में क्या करना, आपको अगर लगता है कि कोई एक एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप आखिरी पेज जहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट हुआ है उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से पेपर मैनेजमेंट करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे, तो आपका पेपर आसानी से 15 से 20 मिनट पहले कंप्लीट हो जाएगा। और वो जो आगे के जो 15-20 मिनट है वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो रीचेकिंग के लिए, और आपके अगर कुछ कैलकुलेशन आपको वेरीफाई करना है तो उसके लिए भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल थिंग वट एवर आई एक्सप्लेन। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर ऐसे अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो बनाओगे आपको, मुझे समझ में आएगा कि उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, तो डेफिनेटली कमेंट में। ओके, बाय।